नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी शक्ति न्यूज और मैं आपके साथ मीरा पांडे। पूर्णिया के अमोर थाना क्षेत्र में से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। बंगरा महदीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 बंगरा गांव में इलियास नाम के 65 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने हत्या के बाद शव को मक्का के खेत में फेंक दिया। इतना ही नहीं, हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसकी दोनों आंखें भी निकाल ली गई। सुबह जब ग्रामीण खेत की ओर पहुंचे तो शव देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी और परिजन प्रशासन से लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही वाईसी एसडीपीओ जितेंद्र पांडे और अमौर थाना प्रभारी अवधेश कुमार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाए गए हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से हर पहलू पर जांच की जा रही है और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। इस निर्मम हत्या ने पूरे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस दर्दनाक हत्याकांड का खुलासा कब तक हो पाता है और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलता है। घटना को लेकर पूर्व विधायक सबा जफर और बंगरा महदीपुर पंचायत के मुखिया अब्दुल कुद्दुस ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में भी भारी गुस्सा और दहशत का माहौल है। लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं कि इस निर्मम हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। स्थानीय लोगों के अनुसार इलियास एक शांत स्वभाव का और मिलनसार व्यक्ति था। ग्रामीणों का कहना है कि उसका किसी से कोई भी लेना देना, पुराना विवाद या दुश्मनी नहीं थी। वह अपने व्यवहार और सादगी के लिए जाना जाता था और नियमित रूप से इबादत करने वाला इंसान था। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद उसका शव मक्का के खेत में फेंक दिया गया, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना के बाद से लोग गहरे सदमे में हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अमौर से हमारे संवाददाता मोहम्मद नौमान आलम की रिपोर्ट। अपराधी जो है थामने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल अभी एक बुजुर्ग का जो है निर्मम हत्या की गई है। ये इलियास नाम का जो है बुजुर्ग बताया जा रहा है। इनका जो घर है वो बांगड़ा बताया जा रहा है। प्रशासन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इनमें क्या खुलासा आएंगे खुलकर। फिलहाल उनका बॉडी रखा हुआ, मैं चाहूंगा थोड़ा बॉडी को भी दिखा दें। ये बॉडी जो है मृत शरीर रखा हुआ है और प्रशासन जो है यहाँ जो है एसडीपीओ और अमौर थाना की जो प्रशासन है वो घटनास्थल पर पहुंच गई है और अपना जो अनुसंधान जारी कर दिए। फिलहाल हम यहाँ के लोगों से जानेंगे क्यों इनकी हत्या की गई थी, क्या वजह थी और ये जो बुजुर्ग था वो उसका क्या रहना सहना किस तरह का था। आप ये बताएंगे, आप इसी गाँव के हैं? जी अच्छा, क्यों मारा है इनको, क्या वजह है? सर, इसका बारे में तो हमको कोई पता नहीं है। हम मतलब बुजुर्ग आदमी है। जी। हाँ, मतलब दीनदार आदमी था। हम्म, इसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम्म। अब अल्लाह जाने जो है कि कैसे ये घटना हुई। अच्छा, वह इलियास के आगे पीछे मतलब भाई या बेटा कोई है या नहीं है? नहीं, भतीजा सब है, बाहर में है। एक ठो भतीजा घर में है सर। बीवी है इनकी? बीवी है इनका। बेटा बेटी? बेटा बेटी कोई बच्चा नहीं है। नहीं। नहीं, अच्छा, कभी समाज में जो रहते थे वो इसका किस तरह का व्यवहार था? नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार था। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा व्यवहार। अच्छा, इनके लिए क्या मांग करेंगे, जिन जिन लोगों ने मिलकर इनकी निर्मम हत्या की है, क्या मांग करेंगे इलियास के इस लिए? इसको जो है कि मतलब जो घटना किया है उनको पता लगने पे मतलब जो है कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कयूम। जी, बताएंगे जिस जगह आप मौजूद हैं ये काफ़ी दुःख का बात है कि एक बुजुर्ग का जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। बिहार में जो अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन इससे पूर्व में जो है डगरवा थाना क्षेत्र में लगातार 3 लड़कियों के साथ रेप टू मर्डर हुई है। तो क्या लग रहा है कि इस तरह की घटना इलाके के लिए क्या मैसेज देता है? ये बहुत अफ़सोस की बात है कि जिस तरीके से बिहार में ये अपराध शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले 50 का जो दशक था, वो स्टार्ट हो गया है। आए दिन कुछ न कुछ आए दिन हत्या हो ही रही है और जिस तरीके से ये हत्या हुआ है, ये वाक़ई दुखद की घटना है कि इस गाँव में इस तरीके से हत्या करना, ऐसा लगता है कि जैसे अपराध जो है, वो गाँव-गाँव फैल गया है। मेरी सरकार से यही माँग है कि जिनकी हत्या हुई है, उन अपराधियों को खोज करके कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और अपराध पे कंट्रोल किया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अफ़सार अहमद है, बाराइतगंज पंचायत चलिए, सदस्य। जी बताएँगे आप जिस घटना पे आए हुए हैं, ये दुखद घटना है, तो ख़ासकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या उम्मीद रहेगी आपकी? देखिए, मैं यहाँ सुबह ही पहुँचा था, तो ग्रामीणों से पता चला कि इलियास साहब निहायत शरीफ आदमी हैं
और इनकी औलाद भी नहीं है। 2 भाई से थे, दोनों भाई इंतकाल हो गया। ये एक आज हो गया, उससे पहले भी इंतकाल हो गया। इनका एक भतीजा है, बाहर है। लेकिन हैरत इस बात की है, जिनकी आगे पीछे कोई नहीं है, निहायत शरीफ आदमी है, उनकी हत्या हो जाती है तो आम लोगों की क्या गारंटी है। और जब से ये सरकार बदली है, बिहार में आप कहीं भी देख लीजिए, हत्या पे हत्या हो रही है। अपने इलाके में बहुत दिनों से ये सब चीज नहीं था। लोग बोलते थे हाँ पहले हुआ करता था, लेकिन अभी 1-2 महीने के अंदर में हर इलाके में हत्या, हर इलाके में रेप। मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करे। और लोग आप अगर जहां इस जांच में सही करते हैं तो ताकि आप लोगों का भरोसा जीत पाए, वरना ये हम समझेंगे कि आपके नाक के नीचे ऐसी हत्याएं हो रही है, आप उसको पाने में और उनको छानबीन करने में विफल है। मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि आप इसमें कड़ी से कड़ी जांच करने के बाद इससे कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। पूर्णिया से स्वीटी सरावत, पुलिस आरक्षी अधीक्षक से आपकी क्या मांग रहेंगे? नहीं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एक तो हाई लेवल जांच कमेटी बैठाएं, और प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि बेवा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मुआवजा का ऐलान करें। मेरी तो डिमांड है कि भाई उनको एक कम से कम एक कमरे का मकान दे। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, और उनके लिए ऐसा पेंशन जारी करे जिससे 2-4 हजार उसका घर चल सके, और उसको अभी तत्काल उसको धनराशि दिया जाए, ताकि उसके आगे पीछे कोई नहीं। यही उनका सब कुछ था, जीना मरना यही था। लेकिन वो बेवा अभी बूढ़ी भी है। अच्छा, अब तक कोई पता लग पाया है, क्योंकि काफ़ी देर से प्रशासन भी पहुँची हुई है। क्या अब तक जिनके द्वारा इस तरह का जो घटना की गई है, क्या उनका कुछ पता चला है अभी तक? देखिए, अभी तक तो प्रशासन हर बिंदु पे जांच कर रही है। हाँ, ये जांच का विषय भी है, और जांच होने के बाद ही, चूँकि जांच में समय लगता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है प्रशासन से कि जांच करके इस घटना को वो ज़रूर उजागर करेंगे, पता लगाएँगे इसके पीछे हाथ कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, मकसद क्या है। ये ज़रूरी है समाज के लिए, वरना समाज का भरोसा एक-दूसरे के ऊपर से उठ जाएगा। कोई आदमी किसी के साथ बाहर जाने के लिए नहीं सोचेगा। दोस्त से, भाई से भरोसा उठ जाएगा। ये सब जो हत्या होती है, समाज का ताना बाना खराब हो जाता है। डर लगने लगता है कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज हुआ। चलिए, हम और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। चाचा, ये बताएँगे, एक बुजुर्ग की जो है कि निर्मम हत्या कर दी जाती है, उनका अब तक जो है खुलासा नहीं हो पाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये काफ़ी दुखद घटना है। भाई देखिए, ये जो हादसा हुआ है, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। हाँ भाई, अगर आदमी कोई अपराधी है या गुंडा है या मवाली है या इस किस्म का गलत आदमी हो तो उसके साथ में हो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये आदमी तो इंतहाई शरीफ था, जैसा कि पूरे इलाके वाले, बस्ती वाले, उनके रिश्तेदार, मेहमान, तमाम लोग एक बात बता रहे हैं कि भाई वो इंतहाई शरीफ आदमी थे। उनके साथ में ये घटना, ये अकल में आने वाली बात नहीं है, ये समझ से बाहर की बात है ये। जबकि वो किसी से उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई बैर भी नहीं था, कोई अदावत नहीं थी। हत्या जो की गई, गला काट दिया है। उनकी आंख निकाल ली गई है, उनका नाक काट दिया गया है, उनके जिस्मों को चाकू से गोंदा गया है। बहुत बुरी तरीके से उनको जख्मी करके जो है, कमजोर आदमी बेचारे, उम्र दराज, तो उनको चाकू से और हथियार से गोंद गोंद के उनको जो है मारा गया है। और ये बिल्कुल ही इंतहाई शर्मनाक बात है, ये इलाके में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो हम पुलिस प्रशासन और हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आइंदा ऐसी घटना न घटे, लोगों के अंदर कानून का, लोगों के अंदर अपने प्रशासन का जो खौफ पैदा हो। इसीलिए प्रशासन इसको अच्छी तरीके से जांच करके अपराधियों को सजा दे और उनको अपने किए के अंजाम का जो है बदला दे। क्या हम ये क्या नाम है? मेरा नाम मौलाना इमरान साहब सरवेली। चलिए, हम चाहेंगे, जो है आप देख सकते हैं, पुलिस की तरफ से जो है बैरिकेड लगा दी गई है, और जो है यहाँ जो है हुआ है, इनकी जब हत्या करते होंगे तो ये जो अपराधी है उसके दिल में ये खौफ भी नहीं होगा कि क्यों मार रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी, जो बताया जा रहा है, नाम भी कितना खूबसूरत है, शोफी नाम बताया जा रहा है, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, खुदा का इबादत करता था, और जैसे कि वो 4 महीना का जमात लगाती थी, चिल्ला में जाता था। अब क्यों मारा है, क्या वजह है, मैं उनके परिवार से भी जानने की कोशिश करूंगा, और फिर सभी चीजों को मैं एक एक करके जानकारी दूंगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप देखते रहे टीवी भारत बिहार, पुणे से नोमान आलम। 65 वर्षीय बुजुर्ग का निर्मम हत्या होने से अमोर थाना क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। इसका जानकारी मिलते ही जेडीयू के पूर्व विधायक शिवा जफर जी आए हैं। जी, बताएंगे, खासकर जिस तरह इलियास का हत्या हुआ है, ये काफी दुखद घटना है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सूफी इलियास साहब एक शरीफ आदमी, बुजुर्ग आदमी है, इनकी हत्या हुई है। लोग आश्चर्य है, गांव के लोग भी,
कि जब इस तरह का लोगों का हत्या हो जाए शरीफ आदमी का, ऐसे भी कमज़ोर है। और हम अभी डीएसपी साहब से भी कहा है और यहाँ के जो प्रभारी हैं दरोगा साहब, उनसे भी कहा है कि आप लोग सही जांच कीजिए और हत्यारा को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, इसलिए कि आपका लापरवाही से वो हत्यारा लोग मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए आप सख्ती के साथ में इस चीज को देखिए कि जांच में जो दोषी है वो पकड़ा जाए, जो निर्दोष है उस पर लांछना नहीं लगे। इसके लिए हमने कहा है और साथ ही साथ कि कितना जल्दी आप उसको हत्यारा को पकड़ते हैं, ये आपके लिए कामयाबी होगी। इलाके के लोग दहशत में इसलिए हैं कि आज के दौर में नौजवान भी और कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब और नशे के हालत में रहते हैं, उसको होश नहीं रहता कि हम कौन सा कदम उठा रहे हैं, चाहे वो कोरेस पीने वाला हो, चाहे वो सूखा नशा लेने वाला हो। ये सारे लोग जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हम समाज के लोगों से भी ये कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि जब तक आप टाइट नहीं होइएगा, जो बुजुर्ग लोग हैं अपने बच्चों पर जब तक कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तब तक ये घटनाएं आपके बीच में होता रहेगा। इसलिए आपको भी सतर्क होने की जरूरत है। प्रशासन के भरोसे पर ही कुछ नहीं हो सकता है। जब तक समाज के लोग टाइट नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि में वार्ड मेंबर है, पंच है, मुखिया है, सरपंच साहब हैं और टोला में जो मुख्य लोग हैं, उनका भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर नजर रखे, कड़ी नजर रखे। आने वाला वक्त में इससे आपको नुकसान नहीं, फायदा होगा। नाम का जो है हत्या हुआ है, तो क्या इलाके के लिए क्या मैसेज दे रहा है खासकर? देखिए, सबसे पहले जो इलियास साहब की जो हत्या हुआ है, बहुत नेक आदमी था और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ना जाने ये वारदात कैसे हुआ है। हम तो यही प्रशासन से मांग करेंगे कि उसको जितना भी मेहनत और मशक्कत करना पड़े, वो करे और मुलजिम को ढूँढ के निकाले और उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। अच्छा, बताया जा रहा है कि दोनों आँख निकाल लिया गया है। ठीक, बहुत खतरनाक, वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि सज़ा ही नहीं, उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। हम तो ये प्रशासन से मांग रहे हैं, वो अपना मेहनत मशक्कत से जो है मुलजिम तक पहुँचे, उसको ढूँढ के निकाले। अच्छा, प्रशासन अब तक आई है घटनास्थल? हाँ, अभी आ गई, सारे डीएसपी साहब भी आए थे, ब्रावो भी हैं, सारी प्रशासन यहीं मौजूद है। एफएसएल की टीम आई? और पूर्व विधायक सभा जफर भी साहब आए हैं, सारे लोग आए हैं इलाका के। अच्छा, एफएसएल की टीम डॉग वगैरह? हाँ, डॉग वगैरह भी आए हैं, वो भी ढूँढ रहे हैं। हुँ। देखिए कामयाबी कहाँ तक अभी अच्छा, मिलती है। खासकर स्वीटी सरावत पुलिस आरक्षी अधीक्षक महोदया से क्या कहना चाहेंगे? हम ये इन्हें कहना चाहेंगे कि ये अब जो मामला हुआ ये बहुत खतरनाक है, बर्दाश्त से बाहर है और जितना भी मेहनत मशक्कत करना पड़े, कर के मुजरिम तक पहुँचे और उनको फांसी दिलाएँ। क्या परिचय हो? मैं मुखिया अब्दुल कुद्दूस, ग्राम पंचायत बंगरा माधो। कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और फांसी का सज़ा माँग कर रहा है। फिलहाल जिस तरह के जो है इलियास नाम का 65 वर्षीय का बुजुर्ग का जो निर्मम हत्या की गई है, इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है, दहशत का माहौल हो गया है और लोग अपने आप में जो है एक डर जैसा माहौल लोगों में बन गया है।